Namaskar, very warm welcome to all of you on this educative platform. This is your friend and mentor Anshul Garg. Good morning, one and all present. Good morning, good morning. चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने एक बार पहले मुझे ये बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो क्वालिटी सब क्लियर है या नहीं है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास को। एक बार जितने बच्चे अभी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं वो मुझे कमेंट करके बता दें कि ऑडियो और वीडियो क्वालिटी सब क्लियर है, ताकि हम अपनी क्लास को फिर आगे शुरू कर सकें। ऑल राइट सर, ओके, चलिए चलिए आइए जी शुरू करते हैं हमारी क्लास को। हमारे पास एक वर्ड होता है मैनी। एक वर्ड होता है मैनी, ठीक है। मैनी का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैनी का मतलब होता है कई। मैनी का मतलब होता है कई, है ना। ये हम सबको पता है कि मैनी का मतलब क्या होता है। मैनी का मतलब होता है कई, बहुत सारे, है ना। आप याद करने के लिए मैं आपको चीजें बताता हूं। हम लोग जनरली ऐसे बोलते हैं आई हैव मैनी फ्रेंड्स, बोलते हैं आई हैव मैनी फ्रेंड्स। तो जो मेरे दोस्त हैं, मैं बोलता हूं कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो 4 दोस्त होंगे, 5 दोस्त होंगे, मैं उनको काउंट कर सकता हूं ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे 5 दोस्त है तो मैं बोल सकता हूं आई हैव मैनी फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये जो मैनी है ना, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आता है। और मैनी का मतलब क्या हो गया? कई, यानी बहुत सारे। तो सर ये तो याद रखने वाली बात है ही कि मैनी के साथ कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। आसान सी बात है, क्योंकि मैनी का मतलब ही क्या है? बहुत सारे। तो कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। वो कंफ्यूज करने के लिए क्या लगा देगा एग्जामिनर? अ ग्रेट या फिर अ गुड लगा देगा। अ ग्रेट या फिर अ गुड लगा देगा इससे पहले, ठीक है। ठीक है, तो भी कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो भी कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। क्लियर? लेकिन एक बात का ध्यान रखना, स्पेशल बात क्या है? ये वाली बात स्पेशल है जो आखिरी पॉइंट बता रहा हूं। बच्चों ने रट्टा मारा होता है कि जहां पे भी मैनी आए वहां पे प्लूरल वर्ब लगा दो, और एग्जामिनर इसी बात का फायदा उठाएगा। वो क्या करेगा? मैनी के बाद ए या एन लगा देगा। बस यही बात अपने को याद रखनी है कि जब भी मैनी के बाद में ए या एन दिख जाए तो वहां पे प्लूरल नहीं सिंगुलर वर्ब आती है। नोट करो मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आपको यहां तक सारी बातें क्लियर है। आप नोट करिए, करिए दोस्तों, नोट करिए फटाफट। सभी बच्चों को जो लाइव देख रहे हैं उन सभी को गुड मॉर्निंग। कल मैं क्लास नहीं ले पाया था क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। करिए आप लोग ये नोट, इसके कुछ हम
एग्जाम्पल करते हैं। चलिए जी, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। आइए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए जी, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आइए पहला एग्जाम्पल है, मैनी आर माई फ्रेंड्स। मैनी आर माई फ्रेंड्स। मैनी politicians many politicians have been hanged। many politicians have been hanged, ये HANGED है, ठीक है। a great many books are lying on the table। lying on the table। many a student are close to my heart। are close to my heart। many a man come and go। many a man come and go। करिए दोस्तों, नोट करिए। करिए दोस्तों नोट। प्रीतम, सपना, कविता, नवदीप, अजय। चलिए जी, बहुत शानदार, वेरी गुड जितने बच्चों ने किया। आइए देखते हैं। आइए जी, क्या है, मैनी आ गया ना, आर बिल्कुल सही है। मैनी आ गया, हैव बिल्कुल सही है। अ ग्रेट मैनी आ गया, आर बिल्कुल सही है। ये बच्चों ने थर्ड गलत क्यों बोला भैया आप लोगों ने? प्रीतम आपने थर्ड रॉन्ग बोला, सही तो है थर्ड। मैंने यही तो बताया कि आ ग्रेट आ जाए या फिर आ गुड आ जाए। मैंने यही तो बताया ना आपको कि आ ग्रेट आ जाए या आ गुड आ जाए, हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगी। प्लूरल वर्ब आएगी ना, तो क्या यही तो मैंने लिखवाया यहाँ पे। आ ग्रेट के साथ क्या है, आर लगा दिया। मैनी के बाद में सर ए आ गया,
मैनी के बाद में ए आ गया तो यहां पे आर नहीं इज आएगा। क्लियर है सर? मैनी के बाद में ए आ गया, मैनी के बाद में ए आ गया तो सर वर्ब जो है वो सिंगुलर आती है। और सर सिंगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिसके लास्ट में एस या ईएस आए। तो यहां पे क्या आएगा? कम्स एंड गोस। अब ये हुआ सही। करिए जी दोस्तों, नोट करें। करिए करिए नोट फटाफट। चलिए, मैनी के बाद में जो नेक्स्ट है वो है मच। मैनी के बाद में जो नेक्स्ट है वो है मच। ठीक है, जो मच है ना दोस्तों, मच नंबर को नहीं बल्कि मच क्वांटिटी को दिखाता है। किसको दिखाता है? मच क्वांटिटी को। और जो क्वांटिटी होती है वो होती है अनकाउंटेबल। अब मैं कहता हूं 1 किलो चीनी, क्या आप 1 किलो चीनी को काउंट कर पाओगे? नहीं ना। तो वो क्या हो गई? अनकाउंटेबल। और दोस्तों ये बात आप याद रखना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ये मैं आपको बाद में करवाऊंगा भी पॉइंट, पर एक बार आप याद रखना कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। आप याद रख सकते हैं, जैसे जो लोग ड्रिंक करते हैं वो ऐसे बोलते हैं, बोला सॉरी थोड़ी तबियत मेरी डाउन है इसलिए बीच में एक ग्लिच आ रहा है, तो प्लीज उसको इग्नोर करना। चलिए, हम लोग कहते हैं ना कि मैं दिस मच लूंगा, सिर्फ दिस मच। याद रख सकते हो आप। हाँ, लोग जो लोग ड्रिंक करते हैं वो नहीं बोलते कि यार दिस मच बना दे बस। तो दिस मच क्या है? क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। इसलिए सर ये तो हमारे माइंड में ही सेट हो गया कि जो मच है उसके साथ कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। करिए जी दोस्तों, करें जी, नोट करें फटाफट।
चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया। आइए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं, देखते हैं कितने बच्चे आप में से सही कर पाएंगे इसके आंसर्स। चलिए जी, मच इज येट टू बी डन। मच मनी is required to finish this project. Next, much of the sugar, much of the sugar has been sent to you. Much of what you have said is true. करिए जी दोस्तों, सोल्व करें फटाफट। करिए दोस्तों फटाफट सोल्व करिए। चलिए जी दोस्तों, आई होप आप लोगों ने ये सोल्व कर लिया होगा। आइए करते हैं इनको फटाफट। सर मच है, सिंगुलर वर्ब आएगी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मच मनी इज, सर ये बिल्कुल सही है। मच ऑफ द शुगर हैज, सर ये बिल्कुल सही है। मच ऑफ वट यू हैव सेड, ये हैव ना, ये यू के लिए आया है। सेड इज किसके लिए आया है? मच के लिए आया है, ये बिल्कुल सही है। करिए दोस्तों नोट, बढ़ते हैं फिर अगले पॉइंट पे।
फटाफट सोल्व करें, देखते हैं। आप लोगों ने कर लिया ना ये? आओ अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, आइए चलो। अगला जो पॉइंट है वो है फ्यू। दोस्तों जो वर्ड फ्यू होता है ना, जो फ्यू है वो हमेशा नंबर को दिखाता है। किसको दिखाएगा? नंबर को दिखाएगा। अपन ही बोलते आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। तो फ्यू फ्रेंड्स का मतलब क्या है कि मेरे कुछ दोस्त हैं। तो दोस्तों की जो संख्या है उसे मैं काउंट तो कर सकता हूं, है ना? तो इसका मतलब जो ये फ्यू है वो किसके लिए आया? वो आया प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए आया? प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। क्लियर है? और यहां से मेरे को एक बात समझ में आ गई कि सर फ्यू के साथ हमेशा कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। क्लियर है बात? अब फ्यू के ना साथ आर्टिकल लगता है, ए भी लगता है, दा भी लगता है। क्या कह रहे प्रीतम? मच वाला पॉइंट समझ नहीं आया। प्रीतम मेरे प्यारे दोस्त, मच में कुछ समझने वाली बात है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि मच क्या दिखाता है? क्वांटिटी को दिखाता है। और क्वांटिटी को आप गिन नहीं सकते तो वो क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। समझ आई बात आपको? ठीक है प्रीतम, एक बार आप दोबारा देखना वीडियो को, सब कुछ आपको समझ में आएगा। अब ये जो फ्यू होता है ना, ये जो फ्यू होता है इसके कुछ केस होते हैं, मेरे साथ ध्यान से देखना। ठीक है, इनके कुछ केसेस होते हैं, वो ध्यान से देखो। एक होता है फ्यू, एक होता है आफ्यू, और एक होता है दा फ्यू। क्लियर है? जो फ्यू है यह एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब ना के बराबर। याद रखना, जो फ्यू होता है ना वो क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। आफ्यू का मतलब होता है कुछ। आफ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ। और दा फ्यू का मतलब होता है जो कुछ। जो कुछ। फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है, आफ्यू का मतलब होता है कुछ, दाफ्यू का मतलब क्या होता है? जो कुछ। ठीक है, दाफ्यू का क्या मतलब होता है? जो कुछ। और इसी के साथ एक और भी होता है, वो होता है वेरी फ्यू। क्या होता है? वेरी फ्यू। वेरी फ्यू का मतलब होता है बहुत ही कम संख्या में। बहुत ही कम संख्या में। बहुत ही कम संख्या में। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको एक बात बताई कि फ्यू का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, तो चाहे फ्यू आ जाए, चाहे आ फ्यू आ जाए, चाहे दा फ्यू आ जाए, चाहे वेरी फ्यू आ जाए, हमेशा कौन सी वर्ब लगा देना? प्लूरल वर्ब ही आएगी। हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगी। गुड मॉर्निंग सोनू, गुड मॉर्निंग। चलिए जी, नोट करें मेरे प्यारे दोस्तों, करें नोट। करिए जी, फटाफट नोट करें।
प्रीतम डन। नवदीप, हाँ जी सोनू कल क्लास नहीं हुई थी, मेरी थोड़ी तबीयत डाउन थी तो मैं क्लास नहीं ले पाया था। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। आइए कुछ अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए जी, आइए एग्जाम्पल करते हैं कुछ हम इसके। पहला एग्जाम्पल ये रहा, डू यू नो दैट a few has been done so far. A few has been done so far. The few dollars I have are to be distributed among these boys. Few people is ready to support you. Very few of this book is worth reading. करिए जी दोस्तों, सोल्व करें एग्जाम्पल फटाफट। फटाफट सोल्व करें। जल्द ही मैं इस चैप्टर के फिनिश होते ही हम वोकैब भी क्या करेंगे डेली क्लास के शुरुआत में। ठीक है, आप वोकैब की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, सब कुछ करवा दूंगा मैं आपको, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कुछ भी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक स्पेशल क्लास में लगाऊंगा। और एक मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, मैंने यूट्यूब के ऊपर एक क्लास अपलोड करी है कलेक्टिव नाउन की, जो ग्रामर का पार्ट नहीं है, ग्रामर के अलावा वो वोकैब का पार्ट है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने वीडियो अपलोड करी है, उसके नोट्स मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखना।
मेरे यूट्यूब चैनल पे है ER अंशुल गर्ग, इंजीनियर अंशुल गर्ग के नाम से। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मिलेंगे आपको, वो आपको जरूर करने हैं, ठीक है। इसलिए मैंने वो यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी ताकि किसी भी बैच में बच्चे को मैं ये कंटेंट दे सकूं। आप वो जरूर करके जाना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां उसमें से क्वेश्चन ना आए। क्लियर है? वो कैब का पार्ट है, वो 3 पार्ट में मैंने उसको डिवाइड किया था। सिर्फ यू मान लीजिए 10-10, 12-12 मिनट की वीडियो है, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, वो आप जरूर देखना। क्लियर है? हाँ जी। कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं? नवदीप कह रहे हैं फोर्थ रॉन्ग, और प्रीतम कह रहे हैं फोर राइट। वेरी गुड। आप इसी प्रकार क्लास में पार्टिसिपेट करते रहें, जुड़े रहें। आइए आओ। डू यू नो दैट आफ् यू आ गया दोस्तों, तो यहां क्या आएगा? हैव आएगा। क्लियर है ना? क्योंकि फ्यू क्या होता है? प्लूरल नंबर को दिखाता है, प्लूरल वर्ब आती है। द फ्यू डॉलर्स आई हैव आर, बिल्कुल सही है। वेरी फ्यू पीपल इज नहीं, आर। वेरी फ्यू ऑफ दिस बुक इज नहीं, आर। क्लियर? चलिए, समझ में आ गया आपको बात? हाँ बिल्कुल। प्रीतम, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो वो कलेक्टिव नाउन की जो वीडियोस है वो आपको जरूर देखनी है। टेलीग्राम पे मैंने आपको बता भी रखा है, ER अंशुल गर्ग। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे हर एक चीज के लिंक। ER मेरे नाम से ही है चैनल, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा लिंक्स को, मैंने कर भी रखे हैं, आप वो देख लेना। ठीक है? उसके नोट्स भी आपको यहीं मिलेंगे, ER अंशुल गर्ग। क्लियर है? चलो जी, आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार हमने फ्यू किया, उसी प्रकार एक वर्ड आता है लिटल। क्या वर्ड आता है दोस्तों? वर्ड है लिटल। आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं ना आज तो लिटल लिटल हो जाए। लोग कहते हैं ना आज तो लिटल लिटल हो जाए, यानी वो लिटल लिटल किसकी बात कर रहे हैं? सर लिटल लिटल तो सर वो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, है ना? क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं सर? कैसे कर रहे हैं सर? देखो सर, वो ग्लास लेते हैं, फिर ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डालते हैं सर, लिटल लिटल। ग्लास में क्या डालते हैं सर? लिटल लिटल कोल्ड ड्रिंक डालते हैं ग्लास में, है ना? लिटल लिटल डालते हैं। तो सर ये लिटल लिटल जो है ये क्या दिखा रहा है? सर ये तो क्वांटिटी दिखा रहा है। क्वांटिटी क्या दिखा रहा है? क्वांटिटी। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप क्वांटिटी को काउंट कर सकते हैं? नहीं सर। मैं इस पानी को कैसे काउंट करूंगा? तो सर जो लिटल है ना, वो क्वांटिटी को दिखाता है, और क्वांटिटी क्या होता है? अनकाउंटेबल। क्वांटिटी को आप काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए लिटिल के साथ कौन सी वर्ब आएगी? सर लिटिल के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। जिस प्रकार हमने फ्यू के 3 केसेस पढ़े थे, उसी प्रकार लिटिल के भी कुछ केसेस होते हैं। एक होता है लिटिल, ठीक है। एक होता है आ लिटिल। एक होता है द लिटिल। और एक होता है वेरी लिटिल। क्लियर? लिटिल जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है, याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। नेगेटिव वर्ड बहुत काम आते हैं, बाद में बताऊंगा आपको कैसे। लिटिल क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब ना के बराबर। आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, जिस प्रकार हमने यहां किया था। आफू का मतलब कुछ, दाफू का मतलब जो कुछ, है ना? उसी प्रकार द लिटिल का मतलब क्या हुआ? जो थोड़ा, मतलब जो है बस यही है, जो थोड़ा। और वेरी लिटिल का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में। करिए जी दोस्तों, नोट करें।
चलिए जी एग्जाम्पल करते हैं, आओ। देयर इज अ लिटल वाटर in the pot. There is a little water in the pot. The little money, the little money you have, the little money you have given me is enough for me. Is enough for money. Is enough for me. A little knowledge, a little knowledge, a little knowledge is a dangerous thing. A little knowledge is a dangerous thing. करिए जी दोस्तों, फटाफट सोल्व करें। करिए जी दोस्तों, फटाफट सोल्व करें। चलो कर लिया आप लोगों ने, आओ चलो देखते हैं। देयर इज आ लिटिल के लिए इज आ गया, बिल्कुल सही है। द लिटिल मनी यू के लिए हैव आ गया। गिवन मी इज बिल्कुल सही है। आ लिटिल नॉलेज इज बिल्कुल सही है, क्योंकि लिटिल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, हम सबको पता है ये बात। क्लियर है यहां तक बात? आई होप आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। क्लियर है यहां तक? चलिए जी अब बढ़ते हैं आगे। ये अपने चार कंसेप्ट थे, मैनी था, मच था, फ्यू और लिटिल। आई होप आपको चारों बातें अच्छे से क्लियर है। और अगर आपको लगता है कि हमें याद नहीं हो रहा, तो बच्चे पहली बार में कभी याद नहीं होगा। क्लास में आप काम करें सिर्फ समझने का। क्लास में आपको आना चाहिए समझ में। अगर समझ आ रहा है तो बाद में हम उसको याद भी कर लेंगे। जब 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे, तब वो हमें सारी बातें याद हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। एक होता है दिस और एक होता है दैट। दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह।
एक होता है दीज और एक होता है दोज। ठीक है, सिंगुलर नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है। अच्छा एक चीज देखो, अब दिस का मतलब है यह, और दैट का मतलब है वह। दिस का मतलब है ये सब, और दोस्त का मतलब है वो सब। तो दिस और जो दैट है, जो दिस और दैट है, वो एक चीज के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? सिंगुलर नाउन के लिए आ रहा है। इसलिए दिस दैट के साथ कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। जो दीज और दोज है वो एक से ज्यादा चीजों के लिए आता है। प्रीतम सिंह कह रहे हैं समझ बिल्कुल आ रहा है। बिल्कुल प्रीतम। मेरे दोस्तों मैं आपको एक बात करा दूं कि जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, या फिर कोई भी बुक सोल्व करोगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपकी कॉपी में नहीं है। मैं स्लो स्लो करवाता हूं इसलिए ताकि आप अच्छे से नोट्स बनाएं अपने, ताकि आप बाद में जब पढ़ो तो आपको दिक्कत ना आए। तीज या दोज है तो ये एक से ज्यादा चीजों के लिए आता है, इसलिए कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। करिए दोस्तों, नोट करें फटाफट। चलिए जी, आई होप आपने ये सब कर लिया होगा। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं आप लोग कर पाओगे नहीं कर पाओगे। दैट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। दैट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, दोज बॉयज इज इंटेलिजेंट। दिस बुक इज यूजफुल। करो जी, फटाफट सोल्व करो, फटाफट सोल्व करो।
प्रीतम सिंह कह रहे हैं फर्स्ट रॉन्ग। ओके, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान कंसेप्ट था ये, तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। दैट के साथ क्या आएगा? वाज आएगा। दोज के साथ तो सर आर आएगा, और दिस के साथ इज आएगा। समझ में आ गई बात? ये वाला तो आपने कर दिया होगा, बहुत ही आसान कंसेप्ट था। इसके बाद जो भी कंसेप्ट करा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना है। ये वो क्वेश्चन है जहां बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, बट आज के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। इतनी ट्रिक, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको कि क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं आपका। ठीक है, आप ध्यान से देखना जो मैं करवा रहा हूं। आप सबसे पहले तो एक मेरी बात क्या देखना, अगर कहीं पे एक डिटर्मिनर आया है, मैं थोड़ा छोटा लिखता हूं इसको ताकि आप समझ में आए बात। अगर कहीं पे एक डिटर्मिनर आया है, हेलो, हाँ, क्या बोल रहे हो प्रीतम जी? सर एक बात बताना, अगर सेंटेंस पास्ट में है तभी तो सर पास्ट की हेल्पिंग आएगी। हाँ तभी आएगी बिल्कुल, पर यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हैं वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बात, कि यहाँ आपको किस सेंटेंस से ऐसा लगा। चलिए देखिए दोस्तों, अगर कहीं पे, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, एक डिटर्मिनर है तो इसका मतलब वहां पे एक वस्तु की या फिर इंसान की बात हो रही है। ठीक है, वन पर्सन या फिर वन थिंग की बात हो रही है। क्लियर? अगर कहीं पे एक से ज्यादा बार डिटर्मिनर आया है तो इसका मतलब वहां पे, ये जो ट्रिक है ना, ये ध्यान रखना, जो ये ट्रिक करवा रहा हूं आपको मैं, ये इसका मतलब वहां पे एक से ज्यादा इंसान या फिर वस्तु की बात
हो रही है। ये ट्रिक याद रखना, अगर किसी वाक्य में एक डिटर्मिनर आया है, एक बार डिटर्मिनर आया है, डिटर्मिनर तो आपको पता ही है, मैंने आपको लिखवाया भी थे कि डिटर्मिनर क्या होते हैं, ए एन द माई आर योर हिज हर, ये सब डिटर्मिनर है। तो अगर कहीं पे एक बार डिटर्मिनर आया है मतलब वहां पे एक बंदे की बात हो रही है, और जहां पे एक बंदे की बात हो वहां पे कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर कहीं पे एक से ज्यादा बार डिटर्मिनर आया है मतलब वहां पे एक से ज्यादा बंदों की बात हो रही है, तो वहां पे कौन सी वर्ब आएगी, वहां पे सर प्लूरल वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। अब इसके जो है ना चार, क्या कह रहे हैं आप, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है प्रीतम। अब इसके चार प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो पेपर वाला पूछ सकता है। चारों प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। मैं चारों प्रकार के क्वेश्चन करवा देता हूं आपको जो एग्जाम में आते हैं। डिटर्मिनर, नाउन, ये स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखना, आप कुछ याद नहीं रखना, ये जो मैं लिख रहा हूं ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं सिर्फ। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये स्ट्रक्चर चार प्रकार से आपके पेपर में आते हैं, आपको याद नहीं रखना। अब आपको जो मैं बोल रहा हूं वो बताना है। सर देखो यहां पे डिटर्मिनर कितनी बार आया है, सर डिटर्मिनर आया है 2 बार, तो मतलब प्लूरल वर्ब आएगी। सर यहां पे डिटर्मिनर कितनी बार आया है, सर यहां पे डिटर्मिनर आया है 2 बार, मतलब कौन सी वर्ब आएगी, सर प्लूरल वर्ब आएगी। यहां पे डिटर्मिनर कितनी बार आया है, सर 1 बार, तो मतलब सर यहां पे सिंगुलर वर्ब आएगी। यहां पे डिटर्मिनर कितनी बार आया है, सर 1 बार, इसका मतलब यहां पे भी सिंगुलर वर्ब आएगी। ये होते हैं दोस्तों चार प्रकार के क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं। इन चारों के एग्जाम्पल हम करेंगे अगली क्लास में। आपने मुझे सुना उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर कोई डाउट है तो पूछो भाइयों, ठीक है। आज की बात हम यहीं तक रखेंगे, इसके बाद में आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। चलिए जी, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।